2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। अधिकतर लोगों की नजरें गाजियाबाद लोकसभा सीट पर बनी हुई है। इसी कड़ी में गाजियाबाद अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष शौलत पासा से हमारे न्यूज 1 संवाददाता MJ चौधरी ने की खास बातचीत। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने गाजियाबाद सीट को लेकर। जहां लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी तमाम तरह के प्रयास कर रही है और 400 पार करने की बात भी लगातार की जा रही है। हाँ, उसी कड़ी में देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार करने की बात के साथ साथ 195 प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी। हालांकि कई ऐसी हॉट सीटें यानी NCR में कई ऐसी सीटें हैं जिन पर प्रत्याशियों के अभी नाम खुलकर सामने नहीं आए हैं। तमाम अगर बात की जाए तो बागपत और मेरठ के अलावा गाजियाबाद जैसी हॉट सीट के लिए अभी नामों की घोषणा अभी नहीं हो पाई। जहां दो बार के सांसद रहे राजेंद्र अग्रवाल का अभी नाम मेरठ में क्लियर नहीं हुआ, वहीं बागपत की सीट को भी अभी असंजय की सीट में रखा गया है। साथ ही अगर बात करें उत्तर प्रदेश की सबसे हाईटेक जनपद गाजियाबाद की, तो यहाँ से 2 बार सांसद केंद्रीय मंत्री जनरल VK सिंह को भी अभी होल्ड पर रखा गया है। यानी कि जनरल VK सिंह जैसे शख्स भी जहां होल्ड पर हैं, तो तकरीबन आधा दर्जन से अधिक लोग इस लोकसभा सीट के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। जहां सेलिब्रिटी की बात की जाए तो प्रयासों सूर से उम्मीदवार आने की भी आशंका लगातार गाजियाबाद में जताई जा रही है। यानी अक्षय कुमार से लेकर कर्नल रावत और नुपुर शर्मा से लेकर राज्यसभा सांसद रहे अनिल अग्रवाल तक, यानी कांता कदम से लेकर VK सिंह और कुमार विश्वास पर भी लोग दांव लगा रहे हैं। यानी चर्चाओं का बाजार तमाम गाजियाबाद में गर्म है। हमारे साथ मौजूद हैं इस समय भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला डॉक्टर शौलत पासा। उनसे जानना चाहेंगे कि इस सीट पर लेकर क्या असंजय की सीट बनी हुई है और टिकट किसको होना भी चाहिए। सर, देखा जा रहा है कि गाजियाबाद और मेरठ, उसके अलावा बागपत की सीट को होल्ड पर रखा गया, जबकि VK सिंह कद्दावर नेता है, 2 बार के सांसद हैं, राज्य मंत्री केंद्र में है, तो उनकी को होल्ड रखना कहां तक माना जाए, क्योंकि चर्चाओं का बाजार लगातार गर्म दिखाई दे रहा है। देखिए, गाजियाबाद हॉट सीट है, सभी जो भी दावेदार हैं सब प्रयासरत हैं, लेकिन उम्मीदें और यही जताई जा रही है कि ये टिकट जनरल साहब को ही होने जा रहा है। कैसे क्या सलाह सकते हैं, क्योंकि होल्ड पर जहां 195 नामों घोषणा हुई है, वही गाजियाबाद सीट को होल्ड पर रख दिया गया है। नहीं, होल्ड पे तो चर्चा के लिए बहुत सारी सीटें रखी हुई हैं, लेकिन गाजियाबाद की जो सीट है वो अपने आप में हॉट सीट है और इस सीट से जनरल साहब का भी नाम जुड़ा हुआ है। वो दो बार यहाँ से सांसद रह चुके हैं और उन्होंने बहुत मेहनत की है गाजियाबाद के विकास के लिए। तमाम विकास के कार्यक्रम उन्होंने यहाँ पर कराए हैं, तो गाजियाबाद की जनता यही महसूस कर रही है कि भाई इस बार भी टिकट जनरल साहब को ही होना चाहिए। हालांकि देखा जा रहा है कि आधा दिन से लोग इसमें सीट को लेकर दावेदारी पेश कर रहे हैं। कैप्टन विकास गुप्ता हो, कुमार विश्वास हो, नुपुर शर्मा का नाम भी चल रहा है और अक्षय कुमार का नाम चल रहा है, अनिल अग्रवाल का नाम भी सामने आया है। तमाम ऐसे नाम हैं जो सीट पर दावेदारी भी पेश कर रहे हैं, यानी कि सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है। देखिए, सभी अपने आप में बहुत अच्छे नेता हैं, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। सब फील्ड में काम भी कर रहे हैं और कुमार विश्वास भी अच्छे नेता हैं, हमारे अनिल अग्रवाल जी भी अच्छे नेता हैं, कैप्टन साहब भी अच्छे नेता हैं। तमाम सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, सभी ने भाजपा को बहुत मजबूत स्थिति में गाजियाबाद में लाके खड़ा कर दिया है, उत्तर प्रदेश में लाके खड़ा कर दिया है। तो देखिए, जो भी पार्टी निर्णय करेगी पार्टी का स्वागत किया जाएगा। वैसे अगर बात सूत्रों के अनुसार की जाए तो VK सिंह का जो कार्यकाल रहा है बड़ा सुंदर रहा है और लोगों के अनुसार यहाँ राजनीति भी खींचतान रही है। कुछ लोग यहाँ पर राजनीति के तहत VK सिंह जी का विरोध भी कर रहे हैं। देखिए, जनरल साहब की जो एक किरदार रहा है, उन्होंने ज़्यादा गहराइयों में नहीं गए हैं, बल्कि उन्होंने हमेशा लोगों की सेवा का काम किया है, विकास की रफ्तार को उन्होंने बढ़ाया है। तो उन्होंने इस चीज़ को नहीं देखा कि कौन मुझसे नाराज़ है, कौन मुझसे खुश है। उन्होंने भाजपा की नीतियों को आगे बढ़ाया है और अपनी मजबूत नीतियों को जो कि विकास की थी उनको बढ़ाया है। गाजियाबाद में सभी तमाम जात और सब बिरादरियों में उन्होंने सामंजस्य बिठाने की कोशिश की है। जनरल साहब का कार्यकाल इन 10 सालों में बहुत मजबूत कार्यकाल रहा है, तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि जनरल साहब को टिकट मिल जाना चाहिए। अगर विकास की बात की जाए तो जनरल साहब ने इन 10 सालों के अंदर गाजियाबाद में क्या ऐसे मुख्य चीज़ें होंगी जो की गई होंगी? देखिए, आप देख रहे हैं गाजियाबाद में मेट्रो स्टेशन है, रैपिड ट्रेन है
उन्होंने जो यहाँ पे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं उनमें ऑक्सीजनेशन की भी व्यवस्था कराई है। कोरोना काल में भी वो काफ़ी एक्टिव रहे हैं। गाज़ियाबाद में एक यूनानी कॉलेज, इतना बड़ा यूनानी कॉलेज भी दिया है और बहुत सारे माइनॉरिटी के कॉलेज भी यहाँ पर दिए हैं। और जहाँ तक रास्तों के मामले हैं, बहुत ये फ्लाईओवर्स वगैरह हैं और गांव-गांव तक को सड़कों तक पहुँचाने का काम है। तमाम ऐसे काम हैं जो उन्होंने बड़ी मजबूती से किए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि काम तो खैर कराए हैं, भाजपा सरकार भी कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार भी कर रही है, जनरल साहब ने भी अपने कोटे से कराए हैं। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से गाज़ियाबाद की राजनीति की है, साफ सुथरी राजनीति की है, और हम भी गर्वान्वित अपने को फख्र महसूस करते हैं कि भी जनरल साहब हमारे यहाँ के एमपी हैं। तो हम गाज़ियाबाद में हो, उत्तर प्रदेश में हो, देश में हो, चाहे विदेश में हो, तो हमें ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि हम कहाँ के रहने वाले हैं, उनका नाम ही काफी है। हालांकि जिस तरीके से तमाम तरह की बातें यहाँ डॉक्टर शोलत पासवान ने की, भाजपा जन मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं और उन्होंने कहा कि वीके सिंह ने 10 सालों में काफी विकास कार्य कराए हैं, जबकि 99% उनके चांस यहाँ से बन रहे हैं। विरोधी लगातार उन्हें घेरने का प्रयास कर रहे हैं। आधे दर्जन से नाम यहाँ पर लगातार दावेदारी को लेकर चल रहे हैं। फिलहाल जिस तरह की राजनीति चली है और उनको वीके सिंह को होल्ड पर रखा गया है, तो कहीं ना कहीं चर्चाओं का बाजार गाजियाबाद में गर्म दिखाई दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट एमजे चौधरी, न्यूज़ 1 गाजियाबाद।